इस कहानी की शुरुआत में हमें एक स्क्रैप यार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर साइरस नाम का एक घोस्ट हंटर आ चुका था। दरअसल साइरस और उसकी पूरी टीम अलग अलग जगहों पर जाकर घोस्ट यानी कि भूतों को पकड़ा करती थी और ये काम तो सिर्फ वो सब घोस्ट की पावर्स और एनर्जी लेने के लिए करते थे। साइरस के साथ उसका एक असिस्टेंट डेनिस होता है जिसकी मदद से ही वो घोस्ट को पकड़ते थे। दरअसल डेनिस के अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल शक्तियां मौजूद थी जिसकी मदद से वो घोस्ट की लोकेशन को पहचान सकता था। साथ ही साथ डेनिस छू कर पता कर सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। साइरस ने तो डेनिस की इसी एबिलिटी का यूज करके अब तक पूरे 12 भूत पकड़ लिए होते हैं और अब उन्हें आखिरी यानी कि 13वां घोस्ट पकड़ना था। इसीलिए साइरस डेनिस और अपने सारे टीम के साथ एक स्क्रैप यार्ड में आ जाता है जहां पर वो 13 घोस्ट को पकड़ेगा। दरअसल वो 13 भूत जिसकी बात की जा रही थी वो सारे घोस्ट में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। उस 13th और आखिरी घोस्ट का नाम जगरनॉट होता है। अब यहाँ साइरस अपनी टीम के साथ स्क्रैप यार्ड के अंदर आकर सारी चीजें करने लगा था जिससे कि घोस्ट आकर्षित होते थे। उसने चारों तरफ ब्लड के सैंपल्स गिरा दिए और कुछ ऐसी म्यूजिक प्ले करने लगा जिसमें कि रिचुअल वाले स्पेल्स होते हैं। इन सारी चीजों से घोस्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगी और फिर हमें पता चलता है कि वो 13 घोस्ट यानी कि जगरनॉट आ चुका है। उसने तो शुरुआत से ही साइरस के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। वो सब इतनी बुरी तरीके से मारे जाते हैं कि उन्होंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन साइरस ने जगरनॉट को पकड़ने के लिए पहले से तैयारी करके रखी होती है। उसने एक बड़े से मिरर चैम्बर के अंदर बहुत सारे स्पेल्स लिख दिए थे जिससे कि घोस्ट को काबू किया जा सकता है और अब साइरस ने वो चैम्बर ओपन कर दिया था जिससे कि जगरनॉट उस तरफ आकर्षित होने लगा। हालांकि उसने साइरस के आधे से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया होता है, लेकिन अब वो खतरनाक घोस्ट जगरनॉट उस चैम्बर के अंदर जाकर फंस गया। लेकिन बुरी बात ये होती है कि जाते जाते जगरनॉट ने साइरस को भी मार दिया होता है, यानी कि उन सभी का लीडर जो घोस्ट हंटिंग करता था वो मारा जा चुका है। डेनिस ने भी आज तक इतने पावरफुल और खतरनाक घोस्ट को देखा ही नहीं था। साइरस के बचे हुए साथी इतना खतरनाक मोमेंट देखकर वहाँ से भाग गए क्योंकि उन्हें इतने बुरी तरीके से नहीं मरना था। अब हमें दूसरी तरफ एक फैमिली दिखाई जाती है जिस घर के हेड का नाम आर्थर था। आर्थर तो एक छोटे से घर में अपने एक बेटे बेटी और एक केयर टेकर के साथ रहा करता था। दरअसल आर्थर की वाइफ की कई सालों पहले आग में जलने की वजह से मौत हो चुकी थी और तब से ही वो अपनी जिंदगी बच्चों के साथ काट रहा है। आर्थर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती और वो काफी ज्यादा गरीब होता है। उसने तो अपने फैमिली को सरवाइव करने के लिए अलग अलग काम भी किए, लेकिन वो इसमें अच्छे से कामयाब ही नहीं हो पाता। अब एक दिन आर्थर के पास साइरस का लॉयर आता है जो उससे कह रहा था कि तुम्हारे अंकल साइरस की मृत्यु हो चुकी है और साइरस ने मरते मरते अपनी सारी प्रॉपर्टी आर्थर के नाम कर दी थी। यानी कि साइरस ने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टी और अपना महल बनाया था वो आर्थर का हो चुका होता है। आर्थर तो ये बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वो अपने अंकल से तो कई सालों से नहीं मिला था और वो तो उससे अच्छे से कांटेक्ट भी नहीं करते थे। फिर आखिरकार उन्होंने क्यों आर्थर को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। फिलहाल के लिए आर्थर और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रही थी, इसीलिए उसने अपने अंकल की सारी प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन लिया। आर्थर तो अब साइरस के लॉयर के साथ निकल पड़ता है उसकी बड़ी सी प्रॉपर्टी यानी कि महल देखने के लिए। पेपर्स पे सिग्नेचर करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज आर्थर के नाम हो जाएगी। अब वो सब साइरस द्वारा बनाए गए महल को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने देखा कि ये पूरी जगह ग्लास से बनी हुई है और ग्लासेस के ऊपर कुछ अजीब तरीके के वर्ड्स लिखे गए थे। अंदर पहुंचते ही उन्हें डेनिस मिलता है जो साइरस का साथी हुआ करता था। डेनिस को इस घर में कुछ पता करना होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रीशियन का भेस बदल कर आ रहा था जिससे कि उसे बड़ी इजी तरीके से एंट्री मिल जाती है। साइरस का लॉयर तो आर्थर और उसकी पूरी फैमिली को एक दूसरे केबिन में लेकर चले जाता है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पे सिग्नेचर ले ले। वहीं दूसरी तरफ डेनिस लगातार इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के बीच कुछ ढूंढने लगा था। थोड़ा सा अंदर जाते ही डेनिस के दिमाग में कुछ अजीब तरीके के दर्द होने लगते हैं। डेनिस तुरंत ही समझ गया था कि साइरस ने जिन 13 घोस्ट को पकड़ा था वो इसी महल के अंदर रखे गए हैं और ये सारे घोस्ट एक साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। डेनिस ने एक अजीब तरीके के ग्लासेस पहने होते हैं जिससे वो घोस्ट को देख सकता था और वो उन्हीं सारे चेम्बर्स के अंदर एक से एक खतरनाक घोस्ट को देख पा रहा होता है। डेनिस इस बात से बहुत ज्यादा डर गया और वो तुरंत ही आकर आर्थर को सारी बातें बता देता है। डेनिस आर्थर से कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ और इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर बिल्कुल भी साइन मत करना क्योंकि इससे तुम और तुम्हारी सारी फैमिली की जान चली जाएगी। डेनिस ने तो आर्थर को खुद के बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो साइरस के साथ भूतों को पकड़ने का काम किया करता था, लेकिन साइरस के मरने के बाद उनके आदमियों ने पकड़े गए 13 घोस्ट को इसी महल के अंदर बंद कर दिया और वो सारे घोस्ट बहुत ही ज्यादा बेरहम और खतरनाक हैं।
अब हमें साइरस का वो लॉयर दिखाया जाता है जो अपने काम किए गए पैसों को अंदर लेने चला गया था। लॉयर तो एक अजीब तरीके के चेम्बर में आ चुका होता है जहाँ काफी अजीब तरीके की मशीन्स मौजूद थी। अब उसने एक ब्रीफ केस उठा लिया था जिसमें पैसे मौजूद होते हैं, पर वो ब्रीफ केस एक लीवर पर रखा था जिसे उठाते ही वो ऑन हो गया। इन सारी चीजों की वजह से घर के अंदर मौजूद लॉक सिस्टम ओपन हो जाता है, जिससे कि सबसे पहले बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके थे और सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी कि घर के अंदर मौजूद सारे के सारे घोस्ट के चैम्बर्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि वो 13 घोस्ट अब घर के अंदर पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे। लेकिन यहाँ साइरस का लॉयर शुरुआत से ही सब कुछ जानता था। जब वो सारे पैसे लेकर चैम्बर से बाहर निकलता है तभी उसके सामने घोस्ट ऑफ प्रिंसेस आ चुकी थी। घोस्ट ऑफ प्रिंसेस तो लॉयर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन लॉयर लगातार भागता हुआ एक दूसरे चैम्बर में आकर छुप जाता है। पर शायद लॉयर भूल चुका था कि ये तो सिर्फ एक ही घोस्ट है। उस जगह पर तो लॉयर को और भी खतरनाक घोस्ट मिलते हैं जिन्होंने उसकी पूरी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया था, यानी कि लॉयर की एक बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। अब आर्थर के दोनों बच्चे बहुत ही मजे से महल में खेल रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह उन लोगों ने आज तक कहीं नहीं देखी थी। आर्थर के बेटे ने तो वो ग्लास पहन लिया था जिससे कि वो घोस्ट को देख सकता है। हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि आर्थर की मरी हुई वाइफ की एक आत्मा भी इन सारे घोस्ट में शामिल है। अब आर्थर के बेटे को कई सारे खतरनाक घोस्ट दिखाई देने लगे थे, इसीलिए वो डर कर कहीं दूर भाग जाता है। पर अब उनमें से ही एक घोस्ट आर्थर के बेटे को पकड़कर कहीं खींचते हुए लेकर जा रहा था। अब अपने बेटे की आवाज सुनकर आर्थर और सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और आर्थर लगातार अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वहाँ तो उस महल का केयर टेकर भी आ चुका था जो इन घोस्ट की बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। उसके हिसाब से घोस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती और ये सिर्फ अफवाहें हैं। अब तो उन लोगों ने भी ग्लासेस पहन लिए थे जिससे कि वो घोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आर्थर की बेटी अपने भाई को ढूंढते हुए एक दूसरे चैम्बर में आ गई थी, क्योंकि उसे उसकी काफी फिक्र हो रही होती है। पर आर्थर की बेटी को भी जरा अंदाजा नहीं था कि घोस्ट उनके ऊपर कोई रहम नहीं करने वाले। अब आर्थर की बेटी के ऊपर ब्लैक बॉक्स नाम की एक खतरनाक घोस्ट ने हमला कर दिया था। ये ब्लैक बॉक्स वाली घोस्ट जगरनॉट के बाद सबसे पावरफुल घोस्ट मानी जाती थी। अब उसने पूरी तरीके से आर्थर की बेटी की बॉडी पर चोट के निशान देना स्टार्ट कर दिया। आर्थर चाहकर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि ये घोस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद आर्थर अपनी बड़ी बेटी को भी खो देगा। तभी अचानक उस जगह पर एमिली नाम की एक लेडी आ जाती है जो लगातार उस ब्लैक बॉक्स घोस्ट को मारने लगी थी। उसके पास कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिससे कि घोस्ट को भी चोट लग रही थी और अब ध्यान भटकने के कारण एमिली ने तुरंत ही आर्थर की बेटी को बाहर निकाला और उस घोस्ट को अंदर ही बंद कर दिया। दरअसल एमिली उस ग्रुप के लिए काम किया करती थी जो बुरे घोस्ट को मारती है। एमिली और उसके साथियों ने तो साइरस को भी रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, जो इन सारे भूतों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उन सारे घोस्ट ने साइरस को ही खत्म कर दिया। अब एमिली आर्थर को एक सेफ जगह लेकर जाकर सारी बातें बता रही थी। एमिली कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इन सारे खतरनाक घोस्ट को किस तरीके से खत्म करना है। एमिली ने तो आर्थर को एक बहुत ही प्राचीन काल की बुक दिखाई जिसके अंदर इन सारे घोस्ट को मारने का तरीका होता है। दरअसल बात ये थी कि जिस आदमी ने भी इस किताब को बनाया था उसे खुद डीमन ने पॉसेस किया होता है, लेकिन फिर भी उस आदमी ने डीमन की पावर यूज करके इस किताब को लिख ही दिया। दरअसल इस एंशिएंट किताब के अंदर एक ऐसी मशीन की बात की गई है जो हेल का दरवाजा ओपन करती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, हेल का दरवाजा ओपन होने के बाद ओपन करने वाला आदमी पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता है। पर इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक 13 घोस्ट को पकड़ना होगा। इसीलिए साइरस अपने सभी आदमियों के साथ ये हेल का दरवाजा ओपन करने में लग गया था। उसने सबसे पहले किसी भी तरीके से उन 13 घोस्ट को पकड़ा और उसके आगे का प्लान था कि वो मशीन के अंदर इन सभी भूतों को डालकर हेल का दरवाजा खोल के पास्ट और फ्यूचर देखे। लेकिन बदकिस्मती से सबसे खतरनाक घोस्ट ने साइरस को मार दिया। आर्थर तो किसी भी तरीके से अपनी पूरी फैमिली और बेटे बेटियों को लेकर इस जगह से सही सलामत बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो एमिली से जल्द ये काम करने के लिए कहता है। हालांकि 13 घोस्ट को पकड़ कर रखने वाली वो मशीन भी इसी घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से 13 घोस्ट को इकट्ठा तो करना ही होगा, जो शायद नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन एमिली ने आर्थर को बताया कि तुम्हारी मरी हुई वाइफ का भी घोस्ट इसी घर में मौजूद है, तुम्हें उसे समझाना होगा और उसकी मदद लेनी होगी, और हमें किसी भी तरीके से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट को बनाना पड़ेगा जो इन भूतों को कंट्रोल कर सके। एमिली ने आर्थर को एक आइडिया दिया कि अगर तुम सच में अपने बेटे बेटियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सैक्रिफाइस देनी होगी,
जिससे कि तुम इन सारे घोस्ट में से सबसे खतरनाक बन जाओगे। क्योंकि इस बुक में साफ साफ लिखा है कि जो आदमी अपना सेक्रीफाइस देकर अपनी जान देता था तब उसमें सारे घोस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटीज और पावर्स आ जाती थी। ऐसा करने से आर्थर बचे हुए सारे घोस्ट को कंट्रोल कर सकता था और उस मशीन के अंदर लेके जा सकता था। आर्थर तो इस बात पर बहुत ज्यादा सोच रहा होता है। यहाँ एमिली सभी को बुक के अंदर उन सारे घोस्ट के बारे में बता रही होती है जो यहाँ पर अभी मौजूद है। एमिली आर्थर को एक एक करके सारे भूतों के बारे में बता रही थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और अब इन सारी चीजों के बाद आर्थर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस कर देगा। पर अब डेनिस आर्थर को समझाता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, फिलहाल के लिए हम तुम्हारे बेटे बेटियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं एक आखिरी बार। इसीलिए अब आर्थर और डेनिस पेल की एक बहुत बड़े ग्लास लेकर जिससे कि घोस्ट दूर भागते थे उसकी मदद से लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। आर्थर को किसी भी तरीके से अपने बेटे बेटियों को ढूंढना था। आर्थर को तो किसी भी तरीके से अपने बेटे बेटियों को ढूंढना था। लेकिन अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद ही दोनों के सामने जगरनॉट और हैमर नाम के दो घोस्ट आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। हालांकि ग्लास पेल होने की वजह से वो घोस्ट उनके पास नहीं आ पा रहे होते, लेकिन एक समय के बाद वो ग्लास भी टूट गया था। आर्थर तो जल्द से जल्द वहाँ से दूसरे चैम्बर में जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जगरनॉट ने बहुत ही बुरी तरीके से डेनिस को पकड़कर जान से मार दिया था। आर्थर कुछ नहीं समझ पाता कि वो इस कंडीशन में क्या करे। अब हमें यहाँ पर एक डार्क रियलिटी पता चली कि साइरस अभी मरा नहीं है। दरअसल वो तो जिंदा था जो एक सीक्रेट चैम्बर में छुपा हुआ होता है। ये सारा प्लान साइरस और एमिली का था जो शुरुआत से ही ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। दरअसल साइरस ने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया जिससे कि वो आर्थर और उसकी फैमिली को यहाँ पर लेकर आ जाए और आर्थर के सेक्रीफाइस से उसे अपना सबसे खतरनाक भूत मिले, उसे अपना सबसे खतरनाक घोस्ट मिले, जिसके बाद वो सारे घोस्ट को मशीन में डालकर हेल का दरवाजा ओपन कर सकता था। साइरस ने ही आर्थर के बेटे बेटियों को किडनैप करके रखा हुआ होता है। पर अब इतनी सारी खतरनाक चीजें देखने के बाद एमिली साइरस पर गुस्सा होने लगी कि तुम ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दो। पर साइरस तो खुद की सुनने वाला था और वो एमिली की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा। उसने तो अपने सारे प्लान को सीक्रेट रखने के लिए एमिली को भी जान से खत्म कर दिया। एमिली की मृत्यु होने के बाद उसका घोस्ट भी उन सारे घोस्ट की लिस्ट में शामिल हो गया और अब साइरस आखिरकार इस घर के अंदर मौजूद सारे के सारे घोस्ट को एक सर्कल में इकट्ठा करता है जिसके बीचों बीच उसने आर्थर के दोनों बेटे बेटियों को रखा था। आर्थर भी तुरंत उस रिचुअल होने वाली जगह पर पहुंच जाता है जो अपने बेटे बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ वो खतरनाक घोस्ट मौजूद थे और बीच में ब्लेड्स चल रही थी। अगर ये ब्लेड्स किसी के बॉडी से टच हो जाएं तो वो तुरंत ही कटकर मर जाता। अब आर्थर के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी फैमिली को बचाने का, इसीलिए वो खुद का सेक्रीफाइस देकर घोस्ट बनना चाहता है। लेकिन तभी आर्थर की नजर साइरस पर चली गई थी जो उसे जिंदा देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। आर्थर तो लगातार साइरस पर हमला करने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ अब आर्थर की केयर टेकर कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ के बटन्स को रैंडमली दबाने लगी थी। इन चीजों की वजह से तो महल के सारे दरवाजे बंद चालू होने लग जाते हैं और घोस्ट के साथ वो मशीन भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सारे के सारे घोस्ट अब आजाद हो जाते हैं। सारे खतरनाक घोस्ट अब डायरेक्टली जाकर सायरन पर हमला करने लगे थे और उसे उठाकर ब्लेड्स के अंदर फेंक देते हैं जिससे कि साइरस की पूरी बॉडी कट चुकी थी। लेकिन अभी भी आर्थर के दोनों बेटे बेटियां उस ब्लेड्स के अंदर फंसी हुई होती हैं। यहाँ तो अब आर्थर के पास उसकी वाइफ का घोस्ट आ चुका था जो आर्थर से कहती है कि मेरे बेटे बेटियों को बचा लो। आर्थर की वाइफ के घोस्ट ने अपनी थोड़ी सी पावर यूज की और उस ब्लेड्स को रोक दिया जिससे कि आर्थर अपने बेटे बेटियों दोनों को ही बचा लेता है। हेल का दरवाजा ओपन करने वाली मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के कारण सारे के सारे घोस्ट आजाद हो चुके थे। उनके ऊपर अब कोई भी कर्ज नहीं था, इसीलिए वो महल से दूर जाने लग जाते हैं। आर्थर आखिरी बार अपनी वाइफ की एक झलक देखता है जो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। आर्थर की वाइफ सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, जिसके बाद आर्थर अपनी बेटे बेटियों को लेकर वहाँ से निकल गया और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।